जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हालांकि ये लाइन कहते हुए मुझे काफ़ी दुख होता है आजकल की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी अभी तक नहीं निकाली गई है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि वैकेंसी यहाँ पर किस दिन के बाद यहाँ पर वैकेंसी आपकी आ सकती है। और उसी बीच यहाँ पर देखिए सभी टीचर्स यहाँ पर एकजुट हो गए हैं और सभी टीचर्स ने यहाँ पर 9 नवंबर को यहाँ पर एक ट्विटर कैंपेन करने का फैसला लिया है। और इस ट्विटर कैंपेन में सभी बड़े टीचर्स और यहाँ पर जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सभी यहाँ पर अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि आप जितने छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, जितने भी हैं हमारे पास 29,000 प्लस छात्र हमारे पास भी हैं, आप लोग अगर आप लोगों तक मेरी ये बात पहुँच रही है तो आप लोग भी इसमें पूरा सहयोग देंगे। देखिए, जिस दिन अगर रेलवे का फॉर्म आता है ना, मान लीजिए वैकेंसी अगर यहाँ 70,000 है तो उसके लिए आप मानकर चलिए जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 70 लाख और 1 करोड़ से भी ऊपर यहाँ पर फॉर्म जा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ ट्विटर कैंपेन किया जाता है तो वहाँ पर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख स्टूडेंट भी यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो पाते। तो अब आप खुद सोच कर देखिए कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है रेलवे की जो तैयारी कर रहा है वो खुद ही यहाँ पर इतना सजग नहीं है। तो आपको क्या करना है कि 9 तारीख को यहाँ पर इकट्ठा होना है, सभी लोगों को यहाँ पर मिलकर इस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाना है। देखिए, अगर ट्विटर कैंपेन से बात नहीं बनती है, हालांकि मैं यहाँ पर मैंने भी पिछले इतने सारे ट्विटर कैंपेन देख लिया, हालांकि उनका कोई रिजल्ट नहीं दिखा और वो सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट तक भी जाती है, रेलवे बोर्ड तक भी जाती है, रेल मंत्री तक भी वो चीज़ जाती है, लेकिन फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो कि यहाँ पर हम कहेंगे कि रेलवे की मनमानी है, जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा डिले वैकेंसी को किया जा रहा है। अगर आपको वैकेंसी देनी है तो दे दीजिए ना, आप बात को ख़त्म कीजिए। देखिए, कल का मुद्दा यहाँ पर वैकेंसी के लिए है, उसके बाद जब वैकेंसी आ जाएगी तब हमारा मुद्दा यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाए। मैं यहाँ पर इस चीज़ को पहले से कह रहा हूँ कि यहाँ पर वैकेंसी जो है पहले रेलवे की ही गलती है कि इतना लेट वैकेंसी को देते हैं। आप क्यों नहीं यहाँ पर एसएससी की तरह अपना हर साल कैलेंडर जारी कर देते? आप वैकेंसी 1 लाख वैकेंसी क्यों देते हैं? आप 15-20 हज़ार वैकेंसी दीजिए ना, लेकिन हर साल दीजिए। क्या रेलवे का स्टूडेंट एक बार ही क्या इतना कोई 30 मार्क का स्टूडेंट है क्या रेलवे का, जो कि एक बार में एग्जाम देगा और एक बार में ही यहाँ निकाल लेगा और उसी चक्कर में उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है? यानी कि उसके लाइफ के जो 3-4 साल होते हैं वो निकल जाते हैं उस रेलवे की एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। और अगर हर साल एग्जाम होता है तो वो कम से कम ये तो क्लियर रहेगा कि इस बार नहीं तो अपन अगली साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगली साल के लिए अपने आप को तैयार करें। तो इसीलिए जो रेलवे को है एक एग्जाम कैलेंडर अच्छे से बनाना चाहिए और जो ये वैकेंसीज खाली हैं या तो रेलवे क्लैरिफिकेशन दे कि अब इस बार से हम 2024 से हम एक नया कैलेंडर जारी करने जा रहे हैं, यानी कि नए तरीके से भर्तियों को यहाँ पर लेने वाले हैं। इस चीज़ के लिए यहाँ पर कैंपेन होना चाहिए, इस चीज़ के लिए यहाँ पर छात्रों को आगे आना चाहिए। लेकिन छात्र जो है वो भी आगे नहीं आ रहे हैं, तो फिर कौन आगे आएगा? आप बताइए। छात्र खुद ही आगे नहीं आता, छात्र सिर्फ फॉर्म आता है उस दिन आगे आता है कि हमें फॉर्म भरना है। लेकिन जब यहाँ वैकेंसी लेने की बात होती है, जब कोई प्रोटेस्ट करने की बात होती है, जब यहाँ पर ट्विटर कैंपेन की बात होती है, तब छात्र नहीं आता है। और यहाँ देखिए, अब जो प्रोटेस्ट अगर यहाँ पर कभी होता है, यहाँ पर जो शांतिपूर्वक धरना अगर दिया जाता है तो वो करने के लिए भी छात्र यहाँ इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। तो अब आप बताइए, वैकेंसी जब आ जाती है उसके बाद तो सारे छात्र यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, लेकिन आपके लिए लड़ेगा कौन? आपको खुद को ही लड़ना है, आपको लड़ना भी है और पढ़ना भी है, दोनों चीज़ें आपको ही करनी है। तो इसलिए इस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाइएगा। सबसे पहले तो इसका देखिए, आप ये नोट कर लीजिएगा कि मैं आपको नीचे यहाँ पर स्क्रीन पर भी चलता हुआ दिख जाएगा वो, और साथ ही साथ यहाँ नीचे हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी उसे लिखा और यहाँ पर टाइटल में भी मैं आपको वो लिख कर दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, कल का हमारा हैशटैग क्या है? हैशटैग रेलवे। रेलवे में आर यहाँ पर बड़ा होगा, अंडरस्कोर, फिर यहाँ पर न्यू के अंदर एन यहाँ पर कैपिटल होगा, फिर अंडरस्कोर, फिर वैकेंसी के अंदर वी आपका कैपिटल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ देखिए, मैं यहाँ पर एक ही चीज़ की डिमांड यहाँ रेलवे से करूँगा कि रेलवे जो है एक साथ यहाँ पर बम्पर वैकेंसी ना दे 1 लाख 1.5 लाख, लेकिन रेलवे हमें एक चीज़ यहाँ पर नोटिफाई कर दे, एक चीज़ क्लियर कर दे और एक नोटिस निकाल कर ये कह दे कि अब रेलवे की वैकेंसी जो है वो हर साल आएगी और एक एग्जाम कैलेंडर के थ्रू आएगी। जिस तरह से एसएससी अपना पूरा कैलेंडर जारी करता है, क्या उसी तरह से रेलवे अपना कैलेंडर जारी नहीं कर सकता? आपके पास भी तो बोर्ड है ना, आप भी तो यहाँ पर टेंडर देते हैं किसी ना किसी कंपनी को, तो आप आराम से ये चीज़ें चला सकते हैं। लेकिन फिर भी रेलवे यहाँ अपनी ही मनमानी करता है और इसके लिए छात्रों को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर रेलवे से वैकेंसी ली जाए और किस तरह से यहाँ पर डिमांड की जाए कि आप जो है कैलेंडर जारी करें। एक साथ बम्पर वैकेंसी निकाल देते हैं 5-6 साल में और फिर उसके बाद वो स्टूडेंट अगर 5-6 साल में उसका वो एक ही एग्ज़ाम के पीछे लगा रहता है, अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता तो वो बाकी एग्ज़ाम से भी अपने हाथ धो बैठता है। अब आप खुद बताइए, ये सही है या गलत है? आप खुद सोचकर देखिएगा कि यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं जो तैयारी करवा रहे हैं और जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ पर एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको यही चीज़ यहाँ पर सरकार से भी डिमांड करनी चाहिए और यहाँ रेलवे बोर्ड से डिमांड करनी चाहिए कि यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी का एक प्रॉपर कैलेंडर जारी होना चाहिए एसएससी की तरह। और वैकेंसी
आप 15-20 हज़ार वैकेंसी दीजिए, लेकिन हर साल दीजिए, जिससे कि छात्र बिल्कुल अच्छे तरीके से रेलवे की प्रिपरेशन कर सके। जिस तरह से एसएससी की तैयारी करता है छात्र, जिस तरह से बैंकिंग की तैयारी करता है, तो उसमें भी तो आप हर साल वैकेंसी देते ना। तो इस तरह से क्या रेलवे के अंदर क्या इस तरह का नियम लागू नहीं किया जा सकता, इस तरह का कैलेंडर जारी नहीं किया जा सकता, जिसमें कि आप आरपीएफ की वैकेंसी आपको कितनी लेनी है, जिसमें कि आपको कांस्टेबल की वैकेंसी कितनी लेनी है, जिसमें कि आपको यहाँ पर एनटीपीसी की वैकेंसी कितनी लेनी है, ग्रुप डी की वैकेंसी, एएलपी टेक्नीशियन, कितना कितना वैकेंसी आपको चाहिए, वो सारी वैकेंसी आप हर ईयर निकाल दीजिए ना। उसे 2025 तक का आप एक प्लान रख दीजिए कि हम हर साल जो है वैकेंसी देंगे, हर साल जो है कैलेंडर जारी होगा, और हर साल आप 15-20 हज़ार की तरह वैकेंसी को लेते रहिए। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर स्टूडेंट को भी नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी, और प्रोसेस जो है रेलवे का बहुत अच्छा चलता रहेगा, और रेलवे में होने वाली दुर्घटनाएं भी इससे रुक सकेंगी, जो कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ की कमी की वजह से रेलवे के अंदर इतनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी, तो वो प्रॉब्लम फेस यहाँ पर रेलवे को नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें रेलवे को सोचनी होगी, और ये सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। और जितने यहाँ पर जो बड़े टीचर्स हैं वो अगर इस बात के लिए, रेलवे की वैकेंसी के लिए अगर प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, वैकेंसी के लिए यहाँ पर जो कैंपेन कर रहे हैं, तो उसमें ये वाली डिमांड भी ऐड होनी चाहिए। तो इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँच सके कि आखिर रेलवे की वैकेंसी लेनी तो है, लेकिन किस तरह से लेनी है, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही जो है 1.5 लाख 2 लाख जितने भी पद खाली हैं वो सारे पद एक बार में ही ले लें, तो ऐसा नहीं चलेगा। वैकेंसी का एक प्रॉपर कैलेंडर होना चाहिए, जिसमें कि यहाँ पर चलिए ठीक है, आप एग्ज़ाम डेट मत दीजिए, आप मंथ दे दीजिए एग्ज़ाम का, कि इस मंथ में कराया जाएगा, अगस्त में, सितंबर में, जब भी कराया जाएगा, और हर साल निकाल दीजिए वैकेंसी। मैं तो ये चाहता हूँ। अब आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए एएलपी टेक्नीशियन 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है, ये पूरे 5 साल हो गए, अब 6ठा साल यहाँ पर चल रहा है। तो कम से कम यहाँ पर 3 साल का, वैसे तो 5 साल का देना चाहिए, लेकिन कम से कम 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एएलपी टेक्नीशियन के अंदर भी मिलना चाहिए। जो स्टूडेंट यहाँ बाहर हो रहे हैं यहाँ पर रेलवे की गलती की वजह से, वो स्टूडेंट बाहर ना हो। दूसरा, कोविड भी इस बीच में आया है। और दूसरी बात, यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल में भी 3 साल की कम से कम छूट मिलनी चाहिए, वैसे 5 साल की मिलनी चाहिए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल भी यहाँ पर 2018 के बाद से नहीं आया है। 2018 के उससे भी शायद पहले का यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल है, शायद 2015 में लास्ट बार हुआ था आई थिंक। तो उसके बाद यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी भी नहीं आई। 2019 के बाद रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी भी यहाँ पर नहीं देखी गई है, तो इसलिए उसमें भी उसके बाद भी यहाँ पर कोविड भी आया, तो इसलिए यहाँ पर 3 साल की तो कम से कम मिनिमम छूट आनी ही चाहिए अगर कोई भी वैकेंसी रेलवे की आती है उसमें। वैसे तो 5 साल आनी चाहिए, लेकिन 3 साल तो कम से कम आनी चाहिए। इस पर भी आपके क्या विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये बाकी के जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े टीचर्स हैं, उन तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा कि इस डिमांड को भी यहाँ पर इन चीज़ों के साथ, अगर आप वैकेंसी के लिए डिमांड कर रहे हैं तो इन चीज़ों की भी डिमांड करें। एक तो एज रिलैक्सेशन की, दूसरा यहाँ पर आपका जो कैलेंडर है, एग्जाम कैलेंडर, हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, वो चीज़ भी यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर तरीके से ऐड होनी चाहिए कि इस तरह से यहाँ पर जो है रेलवे को प्रोसेस अपना चलाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें सही लगी होंगी।